अब आपके सामने कौन आ गई के चक्कर में मत रहना, ये और बता देता हूँ मैं। अब आपका आ गया भैया फूफा। अब मैं फूफा हूँ सबका। एक बात बताएं, एक बात आज बारात आई है, इसलिए अगर किसी लड़की से पूछा जाए कि लल्ली तू शादी करेगी, तो फट बना कर देगी मैं। शादी के नाम से पेट में लड्डू फूट रहा है, लेकिन मना कर देगी। और भैया देहात की शादी में और सिटी की शादी में बहुत बड़ा फर्क होता है। देहात में अगर किसी लड़की की शादी हो तो बहुत रोती है, और देहात में वो सिटी में किसी लड़की की शादी हो तो वो रोती नहीं है। सिटी की जब सिटी में शादी होती है तो क्या कहेगी, जब विदा होगी तो दो बातें कहेगी, हाय मम्मी, हाय डैडी, याद आए तो फोन कर लेना, बस चली जाएगी। अगर कहीं देहात में लड़की की शादी हो तो वो इतना रोती है कि अगल बगल की सखियां भी बेहोश हो जाती हैं। एक बार की बात कि एक देहात में शादी हुई, एक लड़की की शादी हुई, तो इधर एक सखी बैठी और इधर एक सखी बैठी, बीच में बैठी सीमा। तो वो सीमा को समझा रही है कि बहन, अगर तू अपनी ससुराल जाए तो पति की बहुत सेवा करना, और जैसे ही पहली तारीख को तर का हाथ आए फिर चार जूतियां लगाना। वो बोली बात तो ठीक कहती है। फिर इस वाली बगल की बोली, अरे बहन सीमा देख, ससुराल जाके सास की बहुत सेवा करना, पाए दबाना, हाथ दबाना, सर दबाना, और मौका लगे तो गला दबा ले। सीमा कहने लगी, ये तो बात हम पहले से जानती हूँ, हमें क्या बता रही है। तो जब उस लड़की की विदा हुई, आहिस्ता आहिस्ता लड़की जब जीप की तरफ चलने लगी तो बहुत रोई, कह लगी, ओ मम्मी, ओ मम्मी दैया, मम्मी कह रही कैसे रो रही, चिल्ले आई थी, कहती तो हम अपने ब्याह में ना रोई, तो ज्यादा रो रही है। भैया चुप रही, फिर थोड़ी आगे बढ़ी, ओ पापा, ओ पापा, ऐसे क्यों रोए जाते हैं, चुपचाप अपनी ससुराल जा। और हम तो शादी करके इतना पछता रहे हैं कि हमने इतना कर्जा कर लिया, हमारा जिंदगी भरे का रोना है। तू क्यों रो रही, चुप रही। फिर थोड़ी आगे बढ़ी, अब दूल्हा खड़े रहे, दूल्हा खड़ा रहे, अब मुंह यहाँ पे। अब दूल्हा के पास में पहुंची, दूल्हा को पकड़ लिया, भैया भैया, ओ भैया। पिताजी को चुप, पहले घूंघट उठा के देख, भैया देख के सैया है। उसने घूंघट उठाया तो पति देख रहे हैं। और ये हमारे राजा विजय बाबू ठेकेदार भैया पन्ना फाड़ कलम बंद, ये हमारे लिए दूध पीने के लिए दे रहे हैं अपनी सराजी को, दूध पीने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जैसे ही लड़की जिप में बैठी और जिप में वो रोने लगी, अब लड़का परेशान, लड़का सोचने लगा, इसकी जब गोद भरी नहीं तो मैंने इसको मोबाइल दिया, देर रात बात की ऐसी कौन सी कमी रहेगी जो रो रही है। कुछ समझ में नहीं आया लड़के की, अब रो गए, ओ मम्मी। अब लड़का, ओ पापा, ओ पापा। लड़की ने कहा, हमें तो रोटी मंगवाना पड़ता, मैं तो रो रही हूँ, हमारी शादी हो रही है, हमारी संग की सहेलियां सब पिछड़ रही हैं, लेकिन ये क्यों रो रही है।
लड़की ने कोनी दिया था। अब लड़का ये समझा, ये कह रही है खिड़की खोल के और बाहर ऊपर करो। अब लड़की अब लड़के ने बाहर मुंह निकाला, कहने लगा अब लड़की ने कहा पास में औरत चुल्लू है। लड़की ने अपने सर में हाथ मारा तो लड़का ये समझा, ये कह रही सर में हाथ मार के रो। जैसे ही लड़की भाई रहता है मम्मी, ओ पापा, ओ भैया, और लड़का ओ पापा। लड़की ने कहा मैं यहाँ तो कुछ नहीं दूंगी, आप जब अपने घर चले तब मैं बताऊंगी। तो लड़की की वहां से जीप चली, तो जैसे ही कटरा चौराहे पे आई, वही बोली बहू काम बैठी थी सोली लड़की, तो राजा वो दूल्हा लड़का बोला ये कटरा चौराहा है, लेकिन एक काम करा मेरे से, क्या ये 4 समोसे पेप्सी ले आओ। और लड़का भैया नहीं लगेगी दुल्हन ने मना तो कर नहीं सका, वो गया जिसका करके 4 समोसा पेप्सी लेके आ गया। उस दुल्हन ने खूब सूट के समोसे पेप्सी खाए, खूब सूट के खाए। तब कही अब राजा आप पढ़ा भी आगे। जब जीप खेरिया में आई, खेरिया में तो आजकल तुम जानते ही हो गए बराबर लगवा देते हैं बहु उतारने का, तो बहुत भीड़ है बहु उतारने के लिए। तो एक बड़ी लगे ना आप और गोदी में आ जाओ। अब आजकल की गोदी में कौन आती है, जैसे ही कहा गोदी में आ जाओ वो फट। गोदी में नहीं आई, पैदल पैदल लिपा के गई, दरवाजे पर लोटा भरा रखा रहे। सास बोली लात मार के अकेला बढ़ जाओ, लात मारो अकेला बढ़ जाओ। अब बहू समझी ये कह रही है कि लात मारो अकेला बढ़ जाओ, तो बहू ने उठाई लात और साथ में दीजिए। साथ रोज लेकर लगी बहू, हमने अपने काम बताई थी लोटा भरो धरो नाम बताई थी, तो ऐसे कहो लोटे में लात मारो, तुम कह रही लात मार के आगे बढ़ जाओ। हम तो समझे आपने मार। तो जब भैया पहले अब घूंघट के माता बहनों के घूंघट के रूप कई प्रकार की होती है। आज हमारी भाभी और बुआ समझ आते हैं, आगे लोग हम पर सब सुनाए कोई बात नहीं है। और 3 दिन के हम घर चला जाऊंगा, लेकिन घूंघट आज देख लो कितने प्रकार के। जब पहली विवाह में लड़की आती है तो उसका घूंघट ये होता है इतना, और जब दसवीं चल के घर पहुंच जाती है, जब दूसरी विदा में आती है तो लड़की का घूंघट सरक के आ जाता है। और फिर उसका भाई जब बुला के ले जाता है, और जब तीसरी बार जब वो घर में आती है तो उसका लाइसेंस बन जाता है, उसका घूंघट सरक के आ जाता है। अब तो लाइसेंस बनेगा। ये आ गया तीसरी विदा में। एक बार ऐसी बैठी रहे, जेठ आए, जेठ खांस के नहीं आए, चुपचाप उसे चले आए। चुपचाप घुसे चले आए, लगी मुझे चले आए। आप भैया एक रंग का घूंघट जमा, एक रंग को छपा कर, ये घूंघट है। दूसरा घूंघट होता है हमारी बहनों का, ये वाला होता है जी तुम्हारी धोती कितनी आई है, 2,500 आई है, 2,500 की, और हमारा राजा तो 1500 की में मैं कहूँगा नहीं कर देता। ऐसे हम मंगाऊंगी, अब 2,500 की मंगाऊंगी, जहाँ हमें कुत्ती करने पड़े। ये दूसरा घूंघट होता है। और तीसरा घूंघट ये है जी ठंडा पाते गया चली गई है। अच्छा गैस पर रोटी हो रही है, हमारा खसम तो भरवा तो ही ना है, 2 महीना ही नहीं बेटी चली गई है। ये होता है तीसरा घूंघट। और चौथा घूंघट होता है छप्पर वाला, ये वाला छप्पर वाला।
अगर कहीं लड़ाई हो जाए तो कहती है ऐ दीदी कौन सा होला लड़ाई है नहीं है हम नहीं जमे लियो ना अभ्यास जाती अभ्यास एक आदमी को सुधार के आती अब आकर नहीं का कुछ कह नहीं सकती हूँ। ये छप्पर वाला घूंघट और अगला घूंघट होता है चश्मा का घूंघट। केवल आगे आके दिखाएंगे कुछ नहीं, चश्मा का घूंघट। दीदी जब बता दो तुम्हारी नथुनिया कितने की आई है? दीदी बोली 6,000 की करनी है, 6,000 की तो ऐसे मैं बनवाऊंगी, 6,000 की बनवाऊंगी। ये होता है माता बहनों का घूंघट। और एक बार ऐसी बैठी रहे, ससुर आए खांसी के नहीं आए, खांसी के नहीं आए, जो बहू ने देखा तो जल्दी जल्दी घूंघट किया ऐसे इधर को और दुश्मन फेल हो गया, लोग जल्दी जल्दी में घूंघट आ गया। अब मेरे दर्शक बंधुओं, हेलो, ध्यान देंगे समय ठंड का है, समय ठंड का है। जोकर साहब नहीं हमें पसीना आया होगा, तुम्हें पसीना आता होगा। 2 बाल्टी पानी लेके आई, दूसरी पसीना आ रहा है ना, मैंने धोती खोल दी। कल दिन में चलेगा, कल मंच इसी जगह दिन में होगी रामलीला और 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक, फिर शाम को 7 बजे से और 12 बजे तक